हाँ, विधानसभा चुनाव की अब ब्यार शुरू हो चुकी है और डिफरेंट पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए लिस्टें बननी शुरू कर दी हैं। भिवानी जो कि परंपरागत या तो जो ये बंसीलाल का गढ़ रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, तो ऐसे में पंजाबी समुदाय जो कि हमेशा भाजपा के साथ पिछले 3 चुनाव से लगातार खड़ा रहा है, परंतु बड़ी संख्या में होने के बावजूद यानी कि आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव में भिवानी विधानसभा में 25,000 पंजाबी मतदाता हैं। उसके बावजूद भी पंजाबी की कहीं दावेदारी दिखाई नहीं दे रही टिकटों में। और बड़ी हैरानी की बात है, ना ही कोई पार्टी इसको सीरियसली ले रही, ना तो कांग्रेस पार्टी सीरियसली ले रही है, ना आपकी भारतीय जनता पार्टी सीरियसली ले रही है पंजाबी मतदाताओं को। और जो पैनल बने हैं दोनों पार्टियों के, अभी तक उसमें खासतौर पर भाजपा में जिस जो कि पंजाबी समुदाय जिसका परंपरागत फॉलोअर बना हुआ है, उस पैनल में भी किसी पंजाबी का नाम नहीं है। हम इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाबी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं और जो सामाजिक स्तर पर काम करने वाले हैं, विनोद मिर्ग जी हैं हमारे साथ, जो जामपुर सेवा समिति के अध्यक्ष के साथ साथ 1 दर्जन पंजाबी जो सोसाइटीज़ हैं, संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। पूर्ण चंद आज़ाद हैं, 6 बार हमारे यहाँ पर पार्षद रहे हैं और पंजाबी समुदाय में उनकी अच्छी खासी पैंठ है। आपके धमीजा जी हैं हमारे साथ, जो कि भिवानी में आपका हांसी चौक मार्केट के प्रधान भी हैं और वैसे भी संस्थाओं से, पंजाबी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको विनोद मिर्ग जी के पास लेके चलूँगा और पूछूंगा कि ऐसे में पंजाबी समुदाय कैसा महसूस कर रहा है जब उन्हें टिकट के बारे में चर्चा नहीं हो रही है उनकी। मल्होत्रा जी, धन्यवाद दीपक जी। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आपके चैनल से जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वास्तव में आज की डेट में हमारा समाज अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद राष्ट्रीय पार्टियों ने जो धोखा पॉलिटिकल हमारे समाज के साथ किया है, अब वो सहन करने के काबिल नहीं है। रही पीछे की बात, ठीक है, आपकी बात वास्तव में हमारी बेवकूफ़ी लगा लो कि हमने इन नेताओं पर विश्वास किया और इनके मुताबिक हमने बराबर इनका साथ दिया। जो एक रिजल्ट है वो बोलता है। दूर की बात छोड़िए, पिछले 15 सालों से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से आज तक किसी एक भी विधानसभा का, आज तक किसी एक भी विधानसभा से पंजाबी को ना तो टिकट दी गई और ना ही चर्चा की गई। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, किसी को झुंझुना, किसी को लॉलीपॉप, किसी को चॉकलेट दे दी जाती है कि तू मंडल अध्यक्ष है, तू फलाने मंडल का है, तू उस मंडल का है। उसके बदले में उनसे क्या लेते हैं? हर मंथ, 2 मंथ, 15 दिन में, 20 दिन में जैसे कोई बड़ा नेता आता है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने इतनी गैदरिंग करनी है, चाहे आपके घर है। वो बेचारे, वो हमारे साथी, उनके नाम के बैनर, झंडे और पोस्टर लगा लगा के थक जाते हैं। मैं कहता हूं कि जितनी उनके पास पूंजी थी, अपना काम धंधा छोड़ के उन्होंने इन पोस्टरों में गवा दिए। इन 10 साल के अंदर अंदर जगह जगह उनका प्रचार करना, उसके बावजूद बहुत तौर तरीके से चल रहे हैं ये पार्टियां। जैसे इलेक्शन डेज आते हैं, उनको कहते हैं कि चिंता मत कर,
अब तेरा नाम ऊपर गया हुआ है, अगले 4 नामों में तेरा नाम है, अगले 6 नामों में तेरा नाम है, पर बताइए मत किसी को, वो कुछ हो जाता है। और जैसे चुनाव बीत जाता है, यार कोशिश तो बहुत की थी लेकिन ऊपर से दाब पड़ गई। इस प्रकार की मीठी बातें करके ये हमारे साथियों को, हमारे बच्चों को इन्होंने गुमराह किया। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 9 की 9 विधानसभाओं में आज तक इन्होंने कोई नाम नहीं लिया, जबकि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलए हो, और बनाने में हमारे समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये तो रहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा की बात। हमारे में तो कटौती हुई है मल्होत्रा जी। हमारे शहर से प्रेसिडेंट बनता था म्युनिसिपल कमेटी का, कोई जिक्र नहीं, कोई नाम नहीं। तो इस प्रकार का जो बातें हैं ये हमारे पूरे समाज के मन के अंदर हैं। ज्यादा तो मैं आपको नहीं कहता, आने वाले समय में इसका खमियाजा राष्ट्रीय पार्टी को भुगतना होगा। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी की यहां से हार होती है, उसका गुण और दोष उनका खुद का काम करने का तरीका होगा, ना कि हमारा समाज होगा। इसके साथ साथ केवल भिवानी ही नहीं, आज से करीब 3 दिन पहले हमारी पानीपत में एक स्टेट लेवल की मीटिंग हुई थी, और उस स्टेट लेवल की मीटिंग में पूरा प्रकाश डाला गया चौधरी भजन लाल से लेकर जब से हरियाणा बना है आज तक का, कि किस राज्य के अंदर हमारे को किस पार्टी ने क्या सहयोग किया, किस चीफ मिनिस्टर ने किया। अब तक बाकी के जितने चीफ मिनिस्टर थे सारे ठीक रहे, लेकिन इस 10 सालों में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, एक हमारा चीफ मिनिस्टर बना दिया लेकिन काम किसी का नहीं हुआ। वो चीफ मिनिस्टर भी जो है हमारे समाज के उन्होंने काम नहीं किए। ठीक है, हमारे समाज के थे, हम उनका मान और सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा समाज जो है मान और सम्मान के बारे में, चाहे राजनीति विचारधारा के बारे में पिछड़ा है। कोई भी काम लेके कोई भी समाज का आदमी गया है, किसी प्रकार से कोई भी उनका काम नहीं हुआ। और पूर्ण जी, आपने देखा कि विनोद जी ने सारी बात बताई कि समाज की उपेक्षा चल रही है लगातार, तो अब चुनाव में ऐसे में पंजाबी समुदाय की क्या भूमिका रहेगी? ऐसा है जी मल्होत्रा जी, हमारे समाज की क्या भूमिका रहेगी ये आप भी देखते आए हैं कि उस समय को आप याद करो जिस समय एमएलए को हमारे समाज ने घर बैठने पे मजबूर कर दिया था। क्योंकि उसने पार्शलिटी की थी उस समय। आप सभी जानते हो, जितने भी जनता जनार्दन है सबको पता है, लेकिन हमारा समाज जो है एक निर्णायक भूमिका में जरूर होगा। किसी भी पार्टी ने, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हमारी कोई बूझ नहीं करी। आज तक कोई किसी ने भी ऐसी तवज्जो नहीं दी कि हम पंजाबी समाज को कहीं आगे लाएं, ताकि 30,000 वोट हैं। हर समय जिससे भी बात करो वो कहेंगे जी इनके वोट ही 15,000 हैं। 30,000 वोट है इस समय। आप कैलकुलेशन करा लो। ये जो सरकार की है, नाई को नाई में डाल देता है, पंडित को पंडित में। अरे हम हैं तो पंजाबी, हमारा समाज को समाज में ही तो गिनती करोगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उस समय को याद कर लो। जितने भी एमएलए हैं, प्रधान हैं या कुछ हैं, आज ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारे समाज की अवहेलना कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोच लो, ये आखिरी बारी होगी उस बंदे की, क्योंकि जिस समाज ने उस एमएलए को दोबारा नंबर नहीं आने दिया, एक बार जब गलत उल्टी गिनती शुरू होगी पूर्ण जी, ये तो चलो पहले की बात है कि अब क्या करेगा पंजाबी समुदाय? अब की बार, अब तो विधानसभा की
शुरू हो चुका है विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में अब पंजाबी समुदाय किस ओर मुड़ेगा? ऐसा है जी, पहले तो अगर कोई गौर तो करेगा हमारे समाज की तरफ तो हम उनके साथ होंगे, वरना निर्णायक काम हमारा समाज करेगा उस पार्टी के साथ। हमारे साथ धमीजा जी पंजाबी समुदाय के एक वरिष्ठ नेता हैं और मार्केट के भी व्यापारी नेता भी हैं। धमीजा जी के पास जाऊंगा मैं अब। धमीजा जी से पूछना चाहूँगा कि आपको सरकार से क्या, समुदाय को क्या उम्मीदें थी और सरकार कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी, और अगर नहीं उतरी तो समुदाय अब क्या करने जा रहा है? आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मल्होत्रा जी। आप हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई हैं। आपने सुध ली और हमारे से जानना चाहा कि अब हमारे समाज के साथ क्या होगा। बात यह है मल्होत्रा जी, अब तक तो हमारी उपेक्षा होती आई है और मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा तो ऐसे ही उपेक्षा होती रहेगी। मैं आपकी एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी कमी रही है। हमारा समाज कहीं भी एकजुट नहीं होता। अगर हमारा समाज एकजुट हो तो किसी भी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी उपेक्षा कर सके। तो मैं अब भी अपने समाज के लोगों को ये कहूँगा कि अगर इकट्ठे नहीं होगे और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहोगे तो ये पार्टियां तुम्हारे साथ यही करती रहेंगी। और मैंने आपको शायद लोकसभा के इलेक्शन में मैंने एक चैनल के माध्यम से कहा था कि जो इन्होंने अनिल विज जी के साथ किया था उसका खामियाजा इस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और वो उन्होंने भुगता भी है। तो मैं अब भी यही कहूँगा कि हमारे समाज की अनदेखी ना की जाए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब हमारा समाज जागरूक होता जा रहा है, कुछ लोग हो चुका है, कुछ और होने का है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जो भी राष्ट्रीय पार्टी हमारे समाज की तरफ ध्यान देगी, हम उस पार्टी की तरफ ध्यान देंगे। नहीं तो जैसे वो हमारी उपेक्षा करते हैं हम भी उनकी उपेक्षा करेंगे और इसका खामियाजा उनको फिर दोबारा भुगतना पड़ेगा। तो ये अब सोचना उन लोगों ने है कि हमारे साथ वो कैसा। देखो आप, ये है, मैं कहता हूं कि आप कहते हो राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट के बारे में सोचते नहीं। जब आप लोग कुछ मांगोगे ही नहीं तो आपको देंगे क्या? आप मांगोगे जब भी तो आपको देंगे। आप इकट्ठे होके जाओ, आप अपनी डिमांड रखो, आप कुछ मांगो। अगर वो आपको नहीं देते फिर हम ये कहेंगे कि हमारी उपेक्षा हो रही है। जब हम मांग ही नहीं रहे तो उनकी उपेक्षा को हम कैसे कहें कि वो उपेक्षा कर रहे हैं? लेकिन हमें मांगने का अधिकार है। जब तक माँ बच्चे को रोए बगैर दूध नहीं पिलाती तो हमें मांगे बगैर क्या मिलेगा? हमें मांगना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, हमें इकट्ठे होकर के ये टिकट मांगनी चाहिए। अब ये देखो, हमारे चेयरमैन होते थे कमेटी के, हमारे इतने एमसी होते थे, वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, समाज से एक आह्वान भी करूँगा कि आप सब लोग इकट्ठे हो, अपनी डिमांड रखो अपने, और जो है ना, जब तक कुछ मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि कोई भी एक आदमी जिसको कोई भी राष्ट्रीय पार्टी टिकट देगी हम तन मन धन से उसके साथ होंगे, चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो। हमारे समाज की जो सोचेगा हम उसकी सोचेंगे। धन्यवाद। विनोद जी, जब चेयरमैन के भिवानी नगर परिषद के चुनाव हुए थे तब भी पंजाबी समुदाय ने टिकट मांगी थी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से मांगी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रभाव रहा है पंजाबी समुदाय पे। लेकिन बिल्कुल अनदेखी की गई, यहाँ तक कि कंसीडर भी नहीं किया गया किसी को। तो अब पंजाबी समुदाय को क्या लाइन ऑफ एक्शन लेनी चाहिए और क्या लेंगे वो लोग? मल्होत्रा जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज से 3 दिन पहले जो पानीपत में मीटिंग हुई थी, मेरे साथ यहाँ से सीनियर एडवोकेट भी थे मेरे साथ। हम पानीपत जब गए थे, हम आपको इतना जरूर बता दें, ठीक है, जो अब तक ढीलापन था, हम एक व्यापारी आदमी हैं और ब्याज समेत हिसाब करते हैं। ठीक है कि हमारे साथ धोखा हुआ, आश्वासन पे आश्वासन देते रहे और हम विश्वास करते रहे। लेकिन इस बार विधानसभा में जो राष्ट्रीय पार्टी हमारे समाज को अगर पूरी स्टेट में 20 टिकटों से कम मिले तो हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। जो हमारा हक और हकूक बनता है, जो गिनती के हिसाब से हमारी संख्या है, उसमें कम से कम हमारी 20 टिकटें बनती हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक समुदाय से पंच और सरपंच भी नहीं बन सकता। पंच और सरपंच के लिए भी 36 कौम की जरूरत होती है। हमने आज तक हर समाज को सहयोग दिया है, अब हमारी बारी है, अब हम उनसे सहयोग मांगेंगे।
और राष्ट्रीय जो पार्टी हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि अब तो हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है ना हमारे समुदाय की तरफ देखो और हमारे जो टिकटार्थी जो आपके पास आवेदन कर चुके हैं उनके आवेदन पर गौर करो। उन आवेदन में जो हमारे समुदाय का आदमी आपको अच्छा लगता है उसको आप टिकट दीजिए, ऐसा हमारा अनुरोध रहेगा। आज हमने पंजाबी समुदाय के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात की है। एक बात निकल कर आई है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में पंजाबी समुदाय काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहा है और जो समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं या सामाजिक नेता हैं जो समुदाय के, उनका ये मानना है कि जब तक समुदाय के अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा नहीं होगी और राजनीतिक भागीदारी उनकी ज़्यादा नहीं होगी, समाज को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और लोगों में जागृति की ज़रूरत है। तो आज हम भिवानी अपडेट के तहत हमने डेली अपडेट के तहत हमने आज ये बातचीत की है पंजाबी नेताओं से। अभी विनोद जी एक बात और कहना चाहते हैं और इसके बाद हम समाप्त करेंगे। जैसा कि आजकल हमारे पूरे हरियाणा में विशेषकर भिवानी में हमारे जो नौजवान तबका है बराबर उनकी मीटिंग हो रही है और उनका खून बोल रहा है और उन्होंने मन बना लिया है। इस समय वो एक हैं पूरे नौजवान और वो सबको बराबर एक कर रहे हैं। इस बार की जो लड़ाई होगी, इस बार की जो ये यात्रा होगी चुनाव की, हमारा नौजवान जो तबका है वो बराबर विधानसभा में बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और इस बार हम अपने नौजवानों के पीछे रहेंगे। जो उनका आदेश होगा हम वही मानेंगे। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद पूरन जी, धन्यवाद धमीजा जी।